हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था पेपर फोल्डिंग पे। एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग से बेटा बहुत डिफरेंट है। पेपर फोल्डिंग में तो सिंपली आपको फोल्ड करना है, बताना है कि ट्रांसपेरेंट शीट पे आपका जो पिक्चर बनेगा वो क्या बनेगा। एंड यहाँ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग थोड़ा डिफरेंट है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आप बचपन याद कीजिए, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब दिवाली का समय होता था तो हम लोग पेपर्स को फोल्ड करके झालर बनाया करते झालर बनाया करते थे। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वही है, अलग अलग डिजाइन बनाते थे। या फिर रंगोली करने के लिए आप लोग क्या करते थे, कट करते थे पेपर को एंड उसको एक जमीन पे रख के और कलर किया करते थे। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कुछ वैसे ही है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा कि पिक्चर एक्स दी हुई है। एक्स में एक सर्कल दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि डॉटेड लाइन से इसको फोल्ड किया गया है और लेफ्ट साइड पर फोल्ड किया है। फिर अगेन आप देखिए पिक्चर वाई में आपको दिखा रहा है कि डॉटेड लाइन पे आपको इसको फोल्ड करना है और आपको ऐसा नीचे की तरफ बनाना है। एंड जैसे ही आपने देखा जेड पिक्चर बना, जेड में आपने इसको एक कट कर दिया। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बेटा वाटर इमेज और मिरर इमेज का खेल है। अगर आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज क्लियर है तो आपके लिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आसान। अच्छा, अभी आप देखिए, जब आप यहां पर क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में x से y फोल्ड किया और y से z फोल्ड करने के बाद आपने कट कर दिया। तो आप जैसे फोल्ड किया था वैसे ही ओपन करेंगे। तो आप जब प्रीवियस स्टेप में जाते, माय डियर प्रीवियस स्टेप यहाँ जाते, तो देखिए लास्ट फोल्ड आपने ऊपर से नीचे किया था, तो अब नीचे से ऊपर खोल दीजिए। तो आपने ये कट किया है और कट जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यानी आपने वाई पिक्चर कंप्लीट कर ली और वाई से अगर आप एक्स पे जाते तो आपने राइट वाला लेफ्ट में फोल्ड किया था, अब लेफ्ट वाले को ओपन कर दीजिए राइट की तरफ। तो जैसे शीट को ओपन करोगे तो ये पिक्चर ऐसे दिखाई देगा, ये पिक्चर ऐसे दिखाई देगा। तो एक्चुअल में ये जब ऊपर गया तो ये आपका वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन गया, और जब ये यहां से राइट में गया तो बेटा ये मिरर इमेज गया। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिला। आपको ऐसा पिक्चर जेड वाला जो आपने बनाया ये कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन 4 में। तो यहां पर बेटा आपका 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को पहले समझदारी से देखना है, समझना है एंड उसके बाद आंसर करना है। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखें, हमें यह भी पता होना चाहिए कि पेपर को फोल्ड करने के बाद कौन सी शीट किधर और किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो अभी आप एक काम करिए, आपको दिख रहा है कि यहां पर एक्स एक पेपर है। एक्स पेपर को आपने क्या किया, आपने फोल्ड किया एंड फोल्ड करने के बाद आपने क्या किया, और फोल्ड जो किया वो डायगोनल फोल्ड किया गया। यानी आप देखिए ये डॉटेड लाइन दिख रही है, यानी डायगोनल फोल्ड किया गया। एंड डायगोनल फोल्ड करने के बाद आपको एक ट्रायंगल शेप मिला होगा पेपर का, एंड उसको भी फिर डायगोनल यानी हाफ फोल्ड किया गया इधर की साइड। एंड फोल्ड करने के बाद आप देखिए यहां पर आपको कुछ सर्कल बना दिए गए। माय डियर, जब आपने देखा यहां पर सर्कल बना दिए गए, तो जब आप इस पेपर को फोल्ड करोगे तो एक चीज याद रखना, ये जो वाली लाइन थी ये वाली लाइन यहां पर आएगी और ये वाली लाइन बेटा आपकी यहां पर जाएगी। याद रखिएगा, ये लाइन यहां पर और ये वाली लाइन यहां पर। तो आपने दो सर्कल देखे यहां पर बने हुए थे, तो बेटा ये वाली लाइन कहां जानी थी, यहां जानी थी। तो आप क्या देखेंगे कि दो सर्कल जो आपने बनाए थे वो दो सर्कल आप अगर पिक्चर को ओपन करते, क्योंकि आप देखिए वाई पिक्चर को देखना था आपको। वाई पिक्चर आप कहाँ ओपन करेंगे, जैसे फोल्ड किया वैसे उल्टा ओपन करेंगे, यानी ओपन तो इसी साइड होगा तो ऐसे दिखाई देगा। और जब इस पिक्चर को एक्स को वापस इधर ओपन करेंगे तो आपका जो बनेगा डियर, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ। यानी कुल मिला के 8 सर्कल होंगे। 6 नहीं हो सकते, 9 नहीं हो सकते, और 8 इस तरीके से बनेंगे या फिर इस तरीके से बनेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो बेटा दोनों साथ में तो नहीं आएंगे, ये तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर रहेगा चारों तरफ। तो आप देखिए आपको जो करेक्ट आंसर मिला वो बना ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। पहले एक्स पिक्चर में आपने ये कॉर्नर फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ, और वाई पिक्चर में आपने क्या किया, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया एंड दो सर्कल रख दिए। माय डियर देखिए, पहले वाई ओपन होगा तो वाई ओपन होगा तो नीचे भी सर्कल आएगा, और जब एक्स ओपन होगा तो ऊपर भी सर्कल आएगा। तो आप देखिए ये जो पिक्चर जेड बना ये आपको कहां पर देखने के लिए मिला, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन 3 में। 3rd वन इज द करेक्ट आंसर।
यानी यहां पर जो आपका थर्ड है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। अच्छा, जब आप 4 देख रहे हैं तो मैं आपको एक हिंट देता हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने का। और जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो डियर, फोर्थ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आपको जो पेपर फोल्ड किया गया स्क्वायर शेप में और जस्ट हाफ कर दिया गया है, एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगल शेप लाइक दिस, और फिर उस रेक्टेंगल शेप को यहां पर देखिएगा, ये आपका रेक्टेंगल शेप है, आपने फिर क्या किया, इसको जस्ट हाफ कर दिया। तो हाफ किया तो आपका ये नीचे की तरफ आ गया, और जैसे नीचे की तरफ आया तो माय डियर जो नीचे पिक्चर आया, आपने देखा कि आपने उस पर एक बॉक्स बना दिया, यहां पर भी और यहां पर। तो जब आपने बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को जब आप ऊपर ओपन करेंगे तो पहले एक चीज देखिएगा कि आपका जो स्क्वायर शेप था उसके 4 हिस्से हुए और एक हिस्से पे 2 बॉक्स बने। ऐसे नहीं बने दूसरे तरीके से, बट 2 बॉक्स बने। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो बॉक्स बने वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि एक हिस्से पे 2 बॉक्स बने हैं और जैसे जैसे फोल्ड किया गया था, अगर वैसे वैसे ओपन करेंगे तो 2 यहां बनेंगे, 2 यहां बनेंगे, 2 यहां, यानी टोटल 8 बॉक्स बनेंगे। तो 4 बॉक्स वाला गलत हो गया, 4 बॉक्स वाला गलत हो गया, या तो आंसर बी या डी। अब जो बॉक्स है बेटा वो देखिए आपका 1/4 हिस्सा ये था, ऐसे ही था, तो 1/4 देखिए सेकंड वाले में अगर आप देखते हैं तो ये पिक्चर तो अलग रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका 4। यानी आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए बिना भी सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे कि आपने ऑप्शन में चूज कर लिया कि जो पिक्चर आपको मिल रहा है 1/4 पोर्शन, वो सेम पोर्शन कहां पर आपको दिख रहा है। और अगर आप ओपन करते तो बेटा ये वाला यहां पर आता और ये वाला ऊपर जाता, तो ये हो गया वाटर। और जब इधर से इधर जाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। जब मिरर बनेगा तो एक बॉक्स यहां पर, दूसरा बॉक्स यहां पर, तीसरा बॉक्स यहां पर, एंड चौथा बॉक्स आपका यहां पर बना। और जब आप ऐसा देख रहे हैं तो ऐसा आपको कहां पर मिल रहा है, आपका ऑप्शन डी में देखने के लिए मिल रहा है। D1 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ना तो यहाँ स्क्वायर शेप है, ना रेक्टेंगुलर शेप है, ना ही आपका यहां पर सर्कल शेप है। यानी आपको ये शेप अलग तरीके का दिख रहा है। जो पेपर का शेप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और जब आप देखेंगे तो आपको क्या किया गया, यहां से इतना पोर्शन जो एक्स्ट्रा था इसको आपने ना एक रेक्टेंगल शेप में लाने के लिए ये इधर फोल्ड किया, ये इधर फोल्ड किया। जब आप ये लेफ्ट वाला फोल्ड करोगे तो माय डियर ये जो लेफ्ट वाला फोल्ड करोगे तो ये लगभग इतना आएगा, है ना। और जब राइट वाला आपने इधर फोल्ड किया तो ये भी लगभग इतना आएगा, यानी बिल्कुल बराबर से। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो देखिए यहां पर आपको दिख भी रहा है, यानी ये वाला पोर्शन जो डॉट वाला था ये यहां पर आ गया, और ये जो डॉट वाला पोर्शन था ये आपका राइट पे आ गया। तो अब आप देखिए आपको एक स्क्वायर शेप मिल गया, रेक्टेंगल शेप मिल गया, जो कि ये रेड वाला था एक्स पिक्चर में। फिर आपने क्या किया, अभी आप यहां पर नहीं रुके, आपने राइट साइड वाले फोल्ड को आपने लेफ्ट में कर दिया। तो यानी अब आपको ये फोल्ड एक रेक्टेंगुलर शेप मिल गया, और आपने फिर इसको जस्ट हाफ कर दिया। और हाफ करने के बाद आप क्या करते हैं कि आपने यहां 2 सर्कल रख दिए। तो आप क्या करेंगे, एक एक पिक्चर पीछे चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे आए हैं वैसे वैसे ही आप पीछे भी जाएंगे। तो माय डियर देखिए, जैसा आपने देखा कि यहां अगर हम वाटर इमेज ऊपर की तरफ बनाएंगे तो ऊपर की तरफ वाटर इमेज हमारी क्या बनेगी, तो ये बना। और जब ये बना तो यानी आपका वाई पिक्चर का काम आपने कंप्लीट कर लिया, आपने ऊपर की तरफ खोल दी। अब आप चलिए एक्स पर। जब आप एक्स पर आओगे तो एक्स देखिए लेफ्ट की तरफ फोल्ड हुआ था राइट वाला पोर्शन। तो अब आप इसको क्या करिए, इधर ओपन कर दीजिए। तो आपने यहां ओपन किया, ये यहां बना, ये वाला सर्कल यहां बना, और ये वाला सर्कल आपका यहां पर बन गया। तो आपने इसको ओपन कर लिया। तो यानी आपने क्या किया, एक्स पिक्चर भी पूरा कर लिया। और अब आपको कहा जाना है पी पर। तो आप देखिए पी वाला ये जो पोर्शन था, इसमें जितने भी आपके सर्कल आए वो यहां पर भी जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो माय डियर अगर आप यहां पर देखो तो ये जो लाइन आती है, ये लाइन लगभग ऐसे आती है, और ये लाइन देखिए लगभग ऐसे आ रही है। तो इस पे तो एक ही सर्कल आया है ये वाला, तो इधर भी एक ही जाएगा, और ऐसे ही इधर हो जाएगा। और जब ऐसे ही इधर हुआ तो आप देखिए ये जो पिक्चर आपने बना के तैयार किया, ये कौन सा पिक्चर है आपका और कहाँ बन रहा है।
तो माय डियर नीचे 3 सर्कल तो आ ही नहीं सकते, गलत, 2 आएंगे, 2 सभी में आ रहे हैं। अब देखिए आप अगर नोटिस करोगे तो ये 2 सर्कल, मैं आपको एक काम करता हूँ हाईलाइटर से दिखाता हूँ। पहले देखिए येलो वाले 2 सर्कल आपके, फिर उसके बाद देखिए ये वाले 2 सर्कल, और लास्ट में आपका सिंगल सर्कल है। यानी आपको एक साइड में 5 सर्कल बन रहा है इस वाले पोर्शन। तो आप देखिए ये वाला सर्कल आपको एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये पिक्चर गलत हो गया, आपका 4th पिक्चर गलत हो गया, 2 पिक्चर गलत हो गए। अब आप देखिए ऊपर आपके 2 ही सर्कल आने थे, आप पहले पिक्चर में देखोगे तो ये 4 सर्कल है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड वन। आपका जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट आंसर है, लॉजिकल आंसर है, कहीं किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है, मत समझने वाला क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया कि पेपर को फोल्ड किया, और पेपर को जब आपने फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद किस तरीके से फोल्ड किया आपको इस पे ध्यान देना है। आपका एक रेक्टेंगल पेपर था बड़ा, इस रेक्टेंगल पेपर को आपने क्या किया, इस डॉटेड लाइन से फोल्ड करने की कोशिश की। अब आपने जब फोल्ड करने की कोशिश की तो आपने ये लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में फोल्ड किया। ऐसे फिर अगले में देखिए आपने ये वाला पोर्शन भी इधर फोल्ड कर दिया, एंड फोल्ड करने के बाद आपको एक स्क्वायर शेप पेपर मिला। स्क्वायर शेप पेपर में आपने एक पिक्चर ड्रॉ की, तो बेटा आप देखिए ये जो इतना पोर्शन था जो आपने फोल्ड किया था ये ठीक सेंटर में आया होगा। तो यानी जब ये सेंटर में आया होगा तो जब आप इसको वापस ओपन करोगे, यानी जो इधर फोल्ड किया था अब इसको जब वापस ओपन करोगे तो यही पिक्चर रिफ्लेक्ट होगा, बट ये पिक्चर आपका क्या बन जाएगा, ठीक मिरर इमेज बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ। तो मिरर इमेज क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये ऐसे हो गया और लास्ट में ये ऐसे हो गया। तो यानी ये पिक्चर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट में आपको क्या मिलता है, लेफ्ट में आपको यही तो मिलता है रियर। अगर आप नोटिस करिए तो ये पिक्चर अब आपको कहाँ मिल रहा है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो लाइन है पेपर की ये स्ट्रेट ही रहेगी यहां से, लाइक दिस, पेपर पूरा ये निकल के आएगा। कट वाला पोर्शन दिख गया, तो लाइनें तिरछी नहीं होंगी, गलत हो गया। लाइनें पूरी नहीं होंगी, गलत हो गया। अब लाइनें खुलेंगी तो यहां भी लाइनें पूरी दे दी बेटा, जबकि पेपर तो कट होगा तो बाहर साइड से ये वाला पोर्शन हट जाएगा, पूरा खुल जाएगा, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको एक स्क्वायर शेप को आपको नीचे वाला ऊपर वाला फोल्ड करके एक आयत बना लिया, और आयत बनाने के बाद जो लेफ्ट वाला पोर्शन था वो राइट में फोल्ड किया एंड कट कर दिया। जब कट किया तो माय डियर इसको जैसे कट किया वैसे ओपन कर दो। तो पहले आप इसको लेफ्ट में ओपन करो, तो लेफ्ट में ओपन करने के बाद एक ट्राइंगल ऐसे मिलेगा और एक कट ऐसे मिलेगा। तो जो कट मिल रहा है इस तरह से यू शेप में, तो वो ऊपर भी मिलेगा और वो नीचे भी मिलेगा, दोनों साइड मिलेगा, है ना। तो आपके 6 कट मिलने चाहिए, तो 6 कट आपके यहाँ नहीं मिले, आपके फर्स्ट में नहीं मिले, सेकंड एंड फोर्थ में मिल रहा है। दूसरी चीज ये जब बेटा ट्राइंगल ऊपर जाएगा तो ये ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, एंड नीचे भी अगर बात करोगे तो नीचे भी ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा। ट्राइंगल तीनों सीधे नहीं हो सकते, जैसे कि 4th पिक्चर में दिए है, 4th पिक्चर आपका गलत दिया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया बेटा वो आपका बना ऑप्शन बी, यानी सेकंड। तो आप खुद देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन और कितनी आसानी से आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। मैं चाहता हूं कि आप अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो और अच्छे से सॉल्व करो। आपको दिया ये वाला क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में x से y और y से z पर गए हैं। तो पहले देखिए x को कहाँ फोल्ड किया, x के 2 फोल्ड किए, तो जो फोल्ड किए होंगे बेटा वो लाइक ऐसे आ रहे होंगे। ये देखिए वो फोल्ड ऐसे आया होगा यहाँ, यानी ये फोल्ड होने के बाद ऐसे आया। नीचे वाला फोल्ड भी जो आया होगा वो ऐसे ही आया होगा, राइट। तो अब आप देखिए आने के बाद आप देखिए आपका ये जो बना पिक्चर, तो वो जो फोल्ड आया वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ से हट चुका है, यहाँ से भी हट चुका है। एंड लास्ट में आपने क्या किया, इस पिक्चर को पूरा ये वाला पोर्शन जिसको मैंने लाइन किया है, ये आपने इसको ओवरलैप कर दिया अपर साइड पे ऐसे। फिर आपने जब सर्कल रखा तो सर्कल यहाँ एंड ट्राइंगल यहाँ। तो ट्राइंगल देखिए सबसे पहले उल्टा आएगा।
एंड एक सर्कल यहाँ आएगा, एक सर्कल यहाँ आएगा। तो नोटिस कीजिएगा जो आपने पेपर फोल्ड किया था तो फोल्ड कुछ इस तरीके से आया होगा और नीचे वाला फोल्ड भी इस तरीके से आया होगा। तो जब ये ओपन होगा तो दो सर्कल यहाँ और बन जाएंगे और नीचे भी दो सर्कल आपको मिलेंगे, यानी चार ऊपर चार नीचे और दो ट्राइंगल मिलेंगे। ट्राइंगल चार नहीं मिल सकते, छह नहीं मिल सकते, गलत हो गया। सर्कल देखिए चार तो ऊपर थे और चार ही सर्कल आपके कहाँ मिलेंगे, चार ही सर्कल आपके नीचे मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन ए भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका आंसर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना आसान था कि स्क्वायर शेप पेपर था, आपने इसके चार हिस्से की और चार हिस्से करने के बाद आपने देखा कि पहले आपने लेफ्ट वाला फोल्ड इधर किया और फिर अपर वाला फोल्ड नीचे किया एंड इस पे एक डिजाइन ड्रॉ किया या कट किया। तो ऐसा कट जो किया ये 1/4 हिस्से पे यानी राइट हैंड साइड पे बॉटम में आना है। तो पहले चेक करो राइट हैंड साइड वाला बॉटम सेम ऐसा बनना चाहिए। तो क्या सेम ऐसा बना है? ऑप्शन नंबर 3 में बना है। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 में बना है क्या? नहीं बना, गलत हो गया। 2 में बना है क्या? नहीं बना, गलत हो गया। 1 में बना है क्या? नहीं बना, गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3rd। अब अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करता है मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करता है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने बैठ जाता है। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व हो पाएगा, आप खुद सोच के देखो। जब हमें क्लियरली आंसर मिल रहा है छोटे से तो हम पूरा पोर्शन क्यों करें? जब हम किसी रास्ते पे शॉर्टकट से पहुंच सकते हैं तो हम लॉन्ग वे क्यों यूज करें? तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये जो पेपर की शेप है देखिए टोटली डिफरेंट है। आपको एक ट्राइंगल शेप दिख रहा है एंड ट्राइंगल शेप को क्या किया आपने, स्ट्रेट लाइन से लेफ्ट वाला राइट में फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद आपको एक राइट साइड ट्राइंगल मिला और राइट साइड जो ट्राइंगल था अगेन आपने क्या किया, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था ये वाला नीचे फोल्ड किया। तो नीचे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। मैं फिर से बताऊंगा आपको बेटा, जब ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो तो ऊपर वाला पोर्शन आपको यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है और जब फोल्ड करोगे नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ आपको जो दिखेगा वो ऐसे दिख रहा है, लाइक दिस। तो आपको अभी करना क्या है, आपको ये करना है कि आप नीचे करने के चक्कर में आप देखिए आपको इधर बनेगा और जब इधर बनेगा तो ये पिक्चर आपका इधर आ गया। तो अब आप एक काम करिए, जैसे आपने वाई में फोल्ड किया था वाई को ऊपर ओपन करिए तो आपका एक सर्कल तो यहां जाएगा। तो यानी आपका राइट साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया और राइट वाला जब लेफ्ट में ओपन होगा तो यानी मिरर इमेज आ गया बेटा। तो ये ऐसे हुआ और ये जो ट्राइंगल आपको नीचे दिख रहा तो ये ट्राइंगल आपको यहां पर ऐसे दिखेगा। तो ये दिखेगा और ये पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं एक ही चीज बोलूंगा, पूरा फोकस जो कि सॉल्व करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। हर एक क्वेश्चन का आंसर आए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका आंसर आप ना निकाल सको। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मेरा मानना यह है कि लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपने एक बार चीज ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको करने से नहीं रोक सकती। ये मेरा वादा है और ये दावा भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक बॉक्स दिखा, बॉक्स आपका ऊपर आया। तो आप देखिए जब ओपन करोगे तो माय डियर ये ऐसे ओपन होगा क्योंकि नीचे से ऊपर, और जब ये लेफ्ट में ओपन होगा है ना, तो मतलब राइट लेफ्ट में फोल्ड किया गया था, अब ये राइट में ओपन होगा तो राइट में आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। और इस तरीके से आपको कहां पर दिख रहा है आप खुद चेक कर लो। ऑप्शन डी, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट था बट मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको करो। अभी देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको दिया है पेपर को तो फोल्ड किया गया है और स्क्वायर शेप में लाया गया है। रेक्टेंगल पेपर को स्क्वायर शेप में लाया गया एंड आप यहाँ पर देखो आपको ये पेपर दिया है और ये जो पेपर है इसमें आपको एक शिप कट किया गया है। और जब शिप कट किया गया है तो जब आप देखिए तो बेटा ये जो पेपर फोल्ड किया गया होगा तो ये सेंटर में आया होगा, लाइक यहाँ पर बिल्कुल एकदम सेंटर में। और ये वाला पेपर इधर है और ये वाला पेपर इधर है। तो दोनों को ओपन कर दो और पेपर ओपन करते समय आपका क्या बनेगा, ठीक मिरर इमेज और वाटर इमेज रिफ्लेक्शन बनेगा। क्या क्या बनेगा? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस वाली साइड को इधर ओपन करते हैं। तो माय डियर शिप यहां से शुरू, अब ये ऊपर गया यानी उसकी चिमनी एंड लास्ट आपका गया ट्राइंगल। और देखिए नीचे आपका ऐसे आया और स्ट्रेट हो गया, यानी आपने राइट हैंड साइड तो ओपन कर दी। अब इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड भी ओपन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये ऐसे गया और ये स्ट्रेट हो गया।
ये ऐसे हो गया। अब आप देखिए आपको ये पिक्चर पूरा पूरा कहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला पिक्चर पूरा पूरा कहां पर दिखाई दे रहा है। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए ये आपका लेफ्ट में और ये वाला पोर्शन आपका राइट में यहां मिल रहा है ऑप्शन सी में। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप एक चीज देखिए ये उल्टा शिप तो नहीं जाएगा, गलत हो गया। दूसरा जब शिप ये है तो शिप ये राइट साइड लेफ्ट में तो नहीं जा सकता, राइट में है तो। अब ये कटिंग रख दी है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में राइट वाली राइट में, यानी इस तरीके से ये पोर्शन एज इट इज रख दिया, ये पोर्शन नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता। आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपने 13 में क्या किया, पहले इस पेपर को सेंटर से मोड़ा एंड सेंटर से मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ दिया, यानी पहले तो इसको हाफ किया और जो पिक्चर आपके सामने इस तरीके से आई उसमें भी अगेन हाफ कर दिया और इस पे दो आपके बॉक्सेस इस तरह से ड्रॉ किए। तो पहले तो बॉक्स का शेप ऐसे होगा, स्क्वायर शेप नहीं होगा। और जब इस तरह से ओपन किए तो पहले आप यहाँ ओपन कीजिए, तो यहाँ ओपन करने में डियर, क्योंकि आप देखिए यहाँ आप इसको वाई में जैसे ओपन किया फोल्ड किया वैसे ही ओपन कर दीजिए, ये ऐसे हो गया। और जब आप इस लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट में करेंगे तो आपका ये इस तरीके से हो गया। ठीक मिरर। तो देखिए 8 बनेंगे तो आपके पहले भी गलत और फोर्थ भी गलत, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर स्क्वायर शेप में डायगोनल फोल्ड किया गया, डायगोनल फोल्ड करने के बाद ये लाया गया, तो आपको डायगोनल फोल्ड करने के बाद एक ट्राइंगल शेप दिख रहा होगा एंड इस ट्राइंगल शेप को बेटा लेफ्ट वाले को राइट में फोल्ड किया गया है, तो यानी इस तरीके से आएगा, यानी ये वाला पोर्शन आपका ये इधर फोल्ड हुआ और ये जो अपर वाला फोल्ड था ये ऐसे हुआ और फाइनली आपको एक स्क्वायर शेप मिला। एंड स्क्वायर शेप को जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन इंडिकेट कर रहा है कि कट किया गया है। और जब कट किया गया है तो बेटा ये इतना कट किया गया है, तो ये ट्राइंगल शेप कट किया गया है, तो बेटा आपका एक ट्राइंगल शेप हटना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो स्क्वायर शेप हटा पेपर का, है ना, ये तो स्क्वायर शेप हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल शेप नीचे की तरफ आ रहा है, बट ट्राइंगल शेप तो हमारा कॉर्नर में आना चाहिए था, तो ये आपका सेकंड भी गलत हो गया। तो आप देखिए ट्राइंगल शेप आपको यहाँ पर भी मिल रहा है ऑप्शन 1 में, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 में क्या है, आपको यहाँ पेपर को अगर पूरा करोगे तो ये ट्राइंगल शेप मिलेगा एंड वही ट्राइंगल शेप आपको यहाँ पर भी मिला, तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी चीज ये देखिए कि आपने यहाँ इधर, अब मैं जो दिखाऊंगा सेंटर पे आप टारगेट करोगे तो आप यहाँ पर देखो ये आपका इस तरीके से कटता, राइट। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जब जाएगा तो आपका ये इतना जाएगा, यानी जस्ट हाफ जाएगा, तो ये जो ट्राइंगल पोर्शन गया, ये ट्राइंगल पोर्शन आपका कहाँ जाना चाहिए था, आप खुद देखो, यानी ये ट्राइंगल पोर्शन ऐसे जाएगा लाइक दिस, क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, क्योंकि आप देखिए ये वाला ट्राइंगल यहाँ बना था, तो ये ट्राइंगल आपने ऊपर बना दिया। और जब ऊपर आपने बना दिया तो जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा आपका, जब आप इसको ओपन करोगे तो माय डियर, तो ये वाला फोल्ड आपका ये इस तरीके से आएगा, क्लियर है। और ये वाला फोल्ड आपका इस तरीके से आएगा, है ना, ये इस तरीके से बनेगा। जब इस तरीके से बनेगा तो जब पूरा पिक्चर बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा लाइक दिस, जस्ट अपोजिट। तो पिक्चर का शेप आपका ऐसा बनेगा, यानी डायमंड शेप आप कह सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दोनों में बन रहा है, तो आपको इस पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करना था, बट आप कॉर्नर देखते तो कॉर्नर में आपको इसी तरीके की कट मिलता है लाइक दिस। तो कॉर्नर ये वाला भी क्या होगा, इसी तरीके से पूरा कट मिलेगा ओपन होने के बाद, और यहाँ पर भी आपका पूरा कट मिलेगा लास्ट में। बीच में देखिए आपका कट इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल शेप कटा है तो ऊपर भी ट्राइंगल शेप कटेगा, तो बीच का ट्राइंगल इधर, तो वही ट्राइंगल शेप आपका यहाँ पर जाएगा कट। तो देखिए यहाँ ये स्क्वायर कट कैसे हो गया, स्क्वायर कट हो गया, यानी पहला भी आपका गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका 3rd वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का सबसे आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करते समय देखिए आपका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ऐसा बनेगा, क्योंकि आप देखिए पहले लेफ्ट फिर बॉटम गए, तो आपका बॉटम से अप जाओगे तो ऐसे ही बनेगा। तो आपका ये राइट साइड तैयार हो गया, क्या हो गया, राइट
साइड आपका तैयार हो गया। तो राइट साइड जैसे तैयार हुआ तो जब लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट में क्या बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा और ये पिक्चर तो पूरा ही बनेगा इस तरह से, और ये बॉटम में इस तरीके से बनेगा। और देखिए आपको ऐसा पिक्चर कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में, और बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो कैप्सूल टाइप आपका दिख रहा है पिक्चर, इसको आपने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जब आप देखोगे तो आपका जो आएगा वो सेंटर कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस, है ना, इसी तरह से आएगा सर्कल। और इसका भी जो सर्कल आएगा वो सेंटर से होता हुआ ऐसे आ जाएगा। तो आप देखिए जब आप इधर करोगे तो इधर सर्कल यहाँ आएगा, और जो ट्रायंगल आपका यहाँ आया वो ट्रायंगल आपका इस तरीके से कट हो जाएगा। सर्कल जो आपका यहाँ था नीचे आ जाएगा, और ट्रायंगल आपका बेटा इस तरीके से कट हो जाएगा। तो कॉर्नर तो इस तरीके से कट है, जो कि आपका कॉर्नर कह रहे हैं, कर्व वाला पोर्शन जो था वो इस तरीके से कट होगा, जो कि आपका फर्स्ट में नहीं था। दूसरा देखिए, दो सर्कल नीचे, दो सर्कल ऊपर राइट हैंड साइड पे, तो नीचे होंगे ये ऊपर वाले तो राइट में होने चाहिए थे, ये गलत हो गया। और चारों तरफ नहीं होने चाहिए थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर गया वो ऑप्शन थर्ड गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को जल्दी से देखिए। 17 में ठीक वैसे कैप्सूल साइज दिया, बट नीचे से ऊपर आ गए, सॉरी ऊपर से नीचे आ गए, तो ये नीचे आ गया, तो ये कर्व इस तरीके से आ गया, कुछ ऐसे, है ना, और ये वाला कर्व कुछ ऐसे आया। फिर आप देखिए यहाँ से इसको कट करके ऐसे किया गया। फाइनली जब जो कर्व था उस पर आपने अगर ऐसे कट किया तो ये कट नीचे भी हो गया, तो ये सर्कल पूरा बनाएगा। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसका बेटा ठीक मिरर रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस साइड ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए आपने जो मिरर रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिया, तो यहां पर ये तो गलत हो गया। दूसरा नीचे सर्कल पूरा बनेगा तो सर्कल हाफ नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। या तो अब आंसर थर्ड है या आपका फोर्थ है। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर एक कट है बट थर्ड में यहां पर कट नहीं है, तो थर्ड गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एंड इस क्वेश्चन को भी देखिए बेटा, सबसे पहले आपने नीचे फोल्ड किया है पिक्चर को, नीचे फोल्ड करने के बाद आपने लेफ्ट वाला पिक्चर राइट में फोल्ड कर दिया। तो आपने एक कट यहां पर मारा, और जब ये कट यहां पर मारा तो ये कट आपका लेफ्ट में जब जाएगा तो बेटा इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। और जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर बेटा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और जब इस तरीके से आप देख रहे हैं तो ये पिक्चर आपको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड में, एंड सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और मैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस इसके लेकर आऊंगा, तो उसके लिए तैयारी है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग होपफुली इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और डेली क्लासेस लीजिए। बाय बाय। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.